कहानी कलेक्टर सना मलिक, एक औरत जिसने गांव की किस्मत बदल दी। पंजाब का छोटा सा गांव रावलपुर, जहां जमीनें तो हरी थीं, लेकिन लोगों की जिंदगी सूखी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही औरतें सिर पर खाली मटके रखकर 2 किलोमीटर दूर तालाब की ओर निकल पड़ती थीं। रास्ता ऊबड़ खाबड़, धूल से भरा और गर्मियों में तपता हुआ। गांव के बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपनी माओं के साथ पानी लाने जाते। मटके इतने भारी कि कई बार आधे रास्ते में गिर पड़ते। तालाब का पानी गंदा था, लेकिन उसी से खाना बनता, उसी से पीने का पानी निकलता। अम्मा, ये पानी पीने से मेरा पेट दुखता है, 8 साल का एक बच्चा बोला। उसकी माँ ने प्यार से सिर सहलाया। और क्या करें बेटे, यही पानी है हमारे हिस्से का। सालों से ये हालात थे। लोग थक चुके थे। सरकार के दफ्तर तक कई बार अर्जियां गईं, पर हर बार जवाब आया, काम शुरू हो चुका है। लेकिन गांव में काम का नामो निशान नहीं था। एक दिन दोपहर को जब सूरज सिर पर था और औरतें तालाब के पास पानी भर रही थीं, तभी वहां एक जीप आकर रुकी। जीप से उतरी एक औरत, उम्र करीब 30 साल, चेहरे पर आत्मविश्वास, लेकिन पहनावा बिल्कुल साधारण। हल्के लाल रंग की कढ़ाईदार सलवार कमीज, पाँव में सादे चप्पलें और दुपट्टा हल्की हवा में उड़ता हुआ। उसने आसपास देखा, तालाब के किनारे बैठे बच्चों की हालत देखी। वो एक औरत के पास गई जो घड़े में पानी भर रही थी। अम्मा, ये पानी रोज लाना पड़ता है? बूढ़ी औरत ने थके स्वर में कहा। हाँ बेटी, और अगर तालाब सूख जाए तो खुदा ही मालिक है। किसी ने दफ्तर में शिकायत नहीं की? कितनी बार की बेटी, पटवारी बोलता है काम शुरू हो गया है, पर हम तो बस वादे सुनते हैं। उस औरत ने हल्की मुस्कान दी और कहा, अम्मा, आपका नाम क्या है? साखी बानो। ठीक है अम्मा, अब आपका काम होगा। वो इतना कहकर चली गई। किसी ने नहीं पूछा वो कौन है, क्योंकि गांव वालों को अब उम्मीद रखना भूल चुका था। सुबह का वक्त था। गांव के बच्चे स्कूल जा रहे थे कि अचानक सायरन बजा। 3 सरकारी गाड़ियां गांव में दाखिल हुईं। लोग घरों से बाहर निकले। क्या हुआ? कौन आया है? जीप से वही औरत उतरी जो कल तालाब पर आई थी, पर आज उसका रूप अलग था। वो अब सादे कपड़ों में नहीं थी, बल्कि उसी लाल कढ़ाईदार सूट के साथ उसके सीने पर सरकारी बैज चमक रहा था। कलेक्टर सना मलिक। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। वो सीधी पटवारी और ठेकेदार की ओर बढ़ी। आप दोनों को बुलाया था, पाइपलाइन का काम पूरा हुआ? पटवारी हकलाने लगा। मैडम, जी हाँ, हुआ था कुछ महीने पहले। सना ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर लोग तालाब का गंदा पानी क्यों पी रहे हैं? वो उन्हें लेकर साइट पर पहुंची। जमीन खुदवाने पर सच्चाई सामने थी। कहीं पाइप डाली ही नहीं गई थी। फर्जी बिल, झूठे दस्तखत और गायब सामग्री। सना ने गुस्से में कहा, आपने सिर्फ पैसा नहीं चुराया, लोगों की जिंदगी से खेला है। आज से आप दोनों निलंबित हैं और आज ही काम शुरू होगा, नहीं तो अगला केस सीधे अदालत में जाएगा। उस दिन शाम होते होते गांव में हलचल थी। ट्रक आए, मजदूर आए, पाइपें बिछाई जाने लगीं। औरतें अपने घरों से बाहर खड़ी होकर देख रही थीं। कई बच्चों ने खुशी में ताली बजाई। सना खुद खड़ी रही तब तक जब तक आखिरी पाइप नहीं जुड़ गया। रात के अंधेरे में भी वो काम देखती रही। जब सुबह की पहली किरण फूटी, तब पानी की पहली धार नल से निकली, साफ, ठंडी, चमकती हुई। बच्चे नल के नीचे दौड़े, पानी को छुआ और खुशी से चिल्लाए, अन्ना, अब तालाब नहीं जाना पड़ेगा। बूढ़ी साखी बानो पानी भरते हुए सना के पास आई। उसकी आंखें भर आईं। बेटी, तू फरिश्ता है हमारे लिए। सना मुस्कुराई। नहीं अम्मा, मैं बस इंसान हूँ और इंसान को इंसान का दर्द समझना चाहिए। अगले दिन हर अखबार में वही खबर थी। कलेक्टर सना मलिक ने पानी घोटाले का भंडाफोड़ किया। रावलपुर में पहली बार साफ पानी बहा। लोग उसके नाम की तारीफें करने लगे। कई अफसरों ने कहा कि उसने सिस्टम की नींव हिला दी है, लेकिन सना ने किसी तारीफ की परवाह नहीं की। वो अपने ऑफिस में बैठी, वही पुराना लाल सूट पहने, खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर सड़क पर कुछ बच्चे पानी से खेल रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में लिखा, आज एक गांव जगा है, अब बाकी गांव की बारी है। उसने फाइलें उठाई, बैग कंधे पर डाला और अपनी जीप में बैठ गई। ड्राइवर ने पूछा, मैडम, अब कहाँ चलना है? सना ने जवाब दिया, जहां लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं वहीं से शुरुआत करनी है। जीप आगे बढ़ी और पीछे रह गया वो गांव जो अब पानी से नहीं, उम्मीद से भर गया था। नैतिक पाठ। जब कोई अफसर अपने पद की ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ सरकारी अधिकारी नहीं, एक बदलाव की मिसाल बन जाता है।